हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां, शेड्यूल। इस वीडियो में हम अनुसूचियों को कंप्लीट देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी टॉपिक अनुसूचियों से रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चन इस वीडियो से अनुसूचियों पे मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, अनुसूचियां, शेड्यूल। पहली अनुसूची में इसमें बोला गया है भारत के 28 राज्यों एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में 28 राज्यों एवं 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, मतलब उनके नाम लिखे गए हैं। दूसरी अनुसूची में, इस अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। अगर आपसे प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे दूसरी अनुसूची में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में बताया गया इसमें शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, जिसमें संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ शामिल है। नोट दिया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, सम्मिलित नहीं है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ तीसरी अनुसूची में लिखी नहीं गई है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्राप्त राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा की सीटें 245 सीटों में 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित। तो आपसे पूछा गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। मतलब पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के व नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है। अब छठी अनुसूची में क्या दिया गया? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध कहाँ दिए गए हैं? तो आप बताएंगे छठी अनुसूची में। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची। इसमें दिया गया है, इसके तहत संघ और राज्य क्षेत्र के मध्य शक्तियों का विभाजन करते हुए 3 अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख दिया गया है। तो इसमें क्या, सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध, शक्तियों का विभाजन। तो इसमें देखते हैं नोट में, संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय, जो कि वर्तमान में 100 विषय का उल्लेख है, जिस पर संघीय कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में 66 विषय, जो कि अभी वर्तमान में 61 विषय हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में 52 विषय का उल्लेख है, जिन पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? आठवीं अनुसूची में मूल अधिकारों, मूल संविधान में इस अनुसूची में कुल 14 भाषाएं सम्मिलित थी। वर्तमान में 8 और भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी है? 22 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो इसमें भाषाओं का उल्लेख दिया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट इसमें नोट में देखते हैं, सिंधी को 15वें भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। संथाली, डोगरी और मैथिली को, बोडो को 92 संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या लिखा गया है? इसके अंतर्गत कुछ अधिनियम एवं विनियमों के विधामीकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा।
नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा दल बदल कानून को और कड़ा कर दिया गया था। तो 10वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकारों का वर्णन किया गया है। पंचायत को 29 विकल्प प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची किसके बारे में? पंचायतों की शक्तियों के बारे में, जिसमें कितने 11वीं अनुसूची में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आप बताएंगे 29 विषय हैं। और इसको कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 12वीं अनुसूची में दिया गया है, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों का उल्लेख दिया गया है। इनमें 18 विषय किए गए हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसको कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा